नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? इसका उल्लेख विभिन्न पौराणिक कथाओं में मिलता है। त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए छठ व्रत किया था। आइए विस्तार से जानते हैं छठ पूजा का इतिहास और इसके आरंभ की कहानी। विस्तार से राजा प्रियव्रत के घर में मृत संतान का जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत के पास कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी समस्या महर्षि कश्यप को बताई, जिन्होंने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। यज्ञ की आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को दी गई, जिससे वह गर्भवती हुई। हालांकि दुर्भाग्यवश पुत्र का जन्म मृत हुआ। देवी षष्ठी की कृपा से संतान की प्राप्ति। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर श्मशान घाट पहुंचे, जहां दुखी होकर प्राण त्यागने वाले थे। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और इस व्रत का प्रचार करो। देवी के कहने पर राजा ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया, जिससे उन्हें स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया और तब से छठ पूजा का आरंभ हुआ। त्रेता युग और द्वापर युग में छठ व्रत। रामायण की कथा के अनुसार रावण का वध करने के बाद राम जी जब सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे, तब माता सीता ने कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राज्य पाने के लिए इस व्रत का पालन किया। छठ पूजा का पवित्र आयोजन। पंचांग के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और इसका समापन सप्तमी तिथि को होता है। इस वर्ष छठ महापर्व 5 नवंबर से 8 नवंबर तक मनाया जाएगा। पहला दिन नहाए खाए। 5 नवंबर को इस दिन स्नान और भोजन का विधान है। दूसरा दिन खरना। 6 नवंबर को महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनाकर छठी मैया को अर्पित करती हैं और इसके बाद व्रत की शुरुआत होती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। 7 नवंबर को निर्जला व्रत रखकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अंतिम दिन प्रातकालीन अर्घ्य। 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन होता है। इस प्रकार छठ पूजा के इन 4 दिनों में भक्तजन अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ सूर्य देव और छठी मैया का पूजन करते हैं।